शाम के 7 बज चुके थे। रोहित और स्नेहा दोनों ऑफिस की थकान से परेशान थे। रोहित ने अचानक कहा, स्नेहा चलो आज कुछ अलग करते हैं, ऑफिस घर के रूटीन से हटकर कहीं घूमने चलते हैं। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे लेकिन कहां जाएंगे और इतनी जल्दी कहां प्लान बन पाएगा? ओयो बुक करते हैं, एक शानदार कमरा, थोड़ा सुकून और सिर्फ तुम और मैं, रोहित ने जवाब दिया। स्नेहा थोड़ा झिझकी, क्या ये सही रहेगा? मतलब हमारे रिश्ते को अभी कुछ ही समय हुआ है। स्नेहा, हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालना जरूरी है, ये पल कभी वापस नहीं आएंगे, बस एक मौका दो, रोहित ने बड़ी नरमी से कहा। कुछ देर सोचने के बाद स्नेहा ने हामी भर दी। रोहित ने तुरंत अपने फोन पर ओयो ऐप खोला और एक बढ़िया सा कमरा बुक कर लिया। रात के करीब 9 बजे दोनों होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर रोहित ने उत्साह से कहा, हमने बुकिंग की थी रोहित कुमार के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, आपका कमरा तैयार है। स्नेहा थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, रोहित ये सब सही है ना? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो, है ना? सब कुछ ठीक होगा, बस मुझ पर यकीन रखो। कमरे का दरवाजा खुला तो दोनों के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। वाह, ये कमरा तो कमाल का है, स्नेहा ने खुशी से कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि सब परफेक्ट होगा, रोहित ने गर्व से जवाब दिया। कमरे में खूबसूरत डेकोरेशन, हल्की लाइटिंग और कोने में रखे गुलाब के फूलों ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, रोहित तुम तो सच में हर बार सरप्राइज देते हो। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जैसे जैसे रात बढ़ी, दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करने लगे। रोहित ने कहा, स्नेहा क्या तुम्हें पता है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी सोच लिया था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। स्नेहा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रोहित तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो, लेकिन मुझे डर लगता है, क्या ये प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा? रोहित ने उसके हाथ थाम लिए और कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता स्नेहा, ये तो बस बढ़ता है, हमें बस इसे सहेज कर रखना होगा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाज आई। स्नेहा चौंक कर बोली, क्या था ये? रोहित मुझे डर लग रहा है। रोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद हवा का झोंका होगा, तुम डरो मत, मैं चेक करता हूं। वह खिड़की के पास गया और देखा कि बाहर कोई बिल्ली थी जो कूड़े के डिब्बे से खेल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये तो सिर्फ एक बिल्ली है, तुम भी ना छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। स्नेहा ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम मजाक बना रहे हो, मुझे सच में लगा कुछ गड़बड़ है। रोहित ने माफी मांगते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। स्नेहा खिड़की के पास गई और चांदनी रात को निहारने लगी। उसने कहा, रोहित ये पल, ये सब कुछ बहुत खास है, तुमने इसे और भी खूबसूरत बना दिया। रोहित उसके पास आया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्नेहा तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दोनों ने उस रात एक दूसरे से ढेर सारी बातें की, अपने सपने साझा किए और एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। सुबह हुई तो दोनों ने नाश्ता किया और वापस जाने की तैयारी करने लगे। स्नेहा ने कहा, रोहित ये रात हमेशा मेरी यादों में रहेगी, तुमने इसे सच में बहुत खास बना दिया। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमारी जिंदगी में ऐसे अनगिनत पल आएंगे। दोनों ने होटल से चेकआउट किया और एक नई उम्मीद और प्यार के साथ अपनी जिंदगी की ओर बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और भरोसे से हर पल को खास बनाया जा सकता है।